शिमला में खालिस्तान का झंडा जलाकर किया गया अलगाववादियों से आर पार की लड़ाई का ऐलान। मणिकरण व अम्बाला के बाद अब शिमला में लगे आतंकी भिंडरावाला के मुर्दाबाद के नारे। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेश शांडिल्य के नेतृत्व में पंजाब की बसेस पर भारत माता के पोस्टर भी लगाए गए। होशियारपुर व अमृतसर में HRTC की बसों में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ देवभूमि के हजारों सोशल मीडिया यूजर दे चुके हैं पंजाब सरकार को समय रहते खालिस्तानियों पर नकेल कसने की नसीहत। 18 मार्च को खरड़ में HRTC बस के शीशे तोड़ने वाले 2 खालिस्तानियों को कल दबोच चुकी है पंजाब पुलिस। हिमाचल के CM सुखविंदर सुक्खू व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच खालिस्तानियों द्वारा HRTC बसेज पर हमले के मुद्दे पर बातचीत की भी चर्चा। जो मकसद भगत सिंह ने दिया था अपनी फांसी के फंदे पर चढ़कर, कल उनका शहीदी दिवस है। हम आज संकल्प लेते हैं शिमला की धरती पर जो हिमाचल देवभूमि के 70 लाख लोगों को टेरर क्रिएट करने की कोशिश की, आतंकवादी भिंडरावाला के पोस्टर लगाकर बसों पर, अब ये आर पार की लड़ाई होगी और खालिस्तान नाम की और भिंडरावाला नाम की मुहिम को अब खत्म किया जाएगा। किसी भी ड्राइवर को, हिमाचल के किसी भी ड्राइवर को पंजाब में कोई दिक्कत हो, वीरेश शांडिल्य का नंबर 82 21 95 33 है। हर जगह मेरी टीम खड़ी है, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, मैं आपके साथ हूं। और मैं अमित शाह जी मांग करता हूं, 370 जैसे आपने उखाड़ फेंका खालिस्तान और भिंडरावाले की मुहिम, खालिस्तान के झंडों के खिलाफ आप एक अभियान चलाएं ताकि इन देशद्रोहियों को पता चल सके कि कैसे भिंडरावाले की फोटो देवभूमि की बसों पर लगाई जाती है। भारत माँ के सपूत अमित शाह, जिसने कल बहुत बड़ी बात राज्यसभा में कही कि अमृतपाल सिंह भिंडरावाला बनने की कोशिश कर रहा था, अब डिब्रूगढ़ जेल बैठकर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहा है। हर खालिस्तानी को अमित शाह जी, हम आपके साथ हैं, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ याद करा दो, भारत माता की रक्षा का संकल्प दिला दो और 370 की तरह खालिस्तान और भिंडरावाले के खिलाफ भी संसद में कानून लाया जाए कि जो इसका झंडा उठाएगा उसको फांसी की सजा हो, ऐसा कानून लेके आए। जिस तरह हिमाचल की बसों पर खालिस्तानी समर्थकों ने जरनैल सिंह भिंडरावाले के जबरदस्ती पोस्टर लगाकर हिंदू सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, एक राष्ट्रद्रोह है। आज हमने खालिस्तान का पुतला जलाया है और पूरे देश से 1857 की क्रांति का जो शुरुआत है वो अम्बाला की धरती से हुई थी। खालिस्तान का पूरे देश में मुंह तोड़ जवाब देंगे। भिंडरा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भिंडरा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਰੜ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 100/25 ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜੰਡਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। कि अगर आप पार्टी पंजाब के अंदर आएगी तो रेडिकल्स को बढ़ावा मिलेगा, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। और आप पार्टी अगर जिस तरीके से आ रही है, आप प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू रेडिकल्स से KPS गिल। अब चूंकि पहले आपने कहा कि एंटी नेशनल है और आपने कहा कि आगे आप इसके लिए प्रेस वार्ता करेंगे, आज आपने कर दी। देशद्रोही आदमी है, ये देशद्रोही पार्टी है। अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, आम आदमी पार्टी देशद्रोही है। झा जी, हम दोनों सीनियर वर्किंग कमेटी के मेंबर जहां पे आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को, नहीं तो क्या हम पाकिस्तान की जनता को कहने आए हैं? हम आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को तो ही हम कह रहे हैं ना। और अब और इससे ज्यादा स्पष्ट और इससे ज्यादा खुला क्या कह सकते हैं? मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में।
और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। पंजाब में अलग अलग जगहों पर हिमाचल की बसेज में तोड़फोड़ करने व खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले के पोस्टर लगाने वाले मुट्ठी भर अलगाववादियों को चेतावनी देने के लिए आज शिमला में खालिस्तान का झंडा फूंका गया और भिंडरावाला मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेश शांडिल्य के नेतृत्व में शिमला में पंजाब रोडवेज की बसेज पर भारत माता व हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर भी लगाए गए और शांडिल्य ने पंजाब जाने वाली देवभूमि की बसों के चालकों को अपना मोबाइल नंबर भी दिया। शिमला में खालिस्तान विरोधी प्रदर्शन के दौरान सिख कौम को बदनाम कर रहे मुट्ठी भर अलगाववादियत व खालिस्तानियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का भी ऐलान किया गया और गृह मंत्री अमित शाह से कश्मीर के आतंकवादियों की तरफ खालिस्तानी चूहों के खात्मे की भी अपील की गई। 2 दिन पहले जहां कुल्लू जिला के मणिकरण में भिंडरा टिंडरा नहीं चलेंगे के नारे लगाते हुए स्थानीय लोगों ने यहां गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के भेष में आने वाले अलगाववादियों को दोबारा खालिस्तानी झंडे के साथ देवभूमि में न दिखने की चेतावनी दी। वहीं शिमला में भी कल से खालिस्तानी विरोधी मुहिम शुरू हो चुकी है। इसके अलावा कल पड़ोसी राज्य हरियाणा के अंबाला में भी पंजाब रोडवेज की बसेज पर देवी देवताओं व भारत माता के पोस्टर लगाए जा चुके हैं और खालिस्तानी झंडा भी फूंका गया था। कल रात फिर से पंजाब के होशियारपुर व अमृतसर में करीब आधा दर्जन बसेस के शीशे तोड़े जाने व खालिस्तानी नारे लिखे जाने के बाद सोशल मीडिया पर इस बात के भी चर्चे शुरू हो गए हैं कि 84 में दिवंगत PM इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख दंगों के लिए जितना जिम्मेदार उस दौर के कुछ आरोपी कांग्रेस नेता है, उतना ही दोषी तत्कालीन खालिस्तानी आतंकी भी है। चर्चे इस बात के भी शुरू हो गए हैं कि पिछले 5 मार्च से लगातार पंजाब प्रवास पर मौजूद केजरीवाल को सुपर CM कहे जाने के बाद से यहां हिमाचल की बसेज पर मुट्ठी भर मरियल से दिखने वाले खालिस्तानियों के हमले शुरू हुए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले आपके संस्थापक सदस्य रहे कुमार विश्वास व कांग्रेस तथा भाजपा के कई नेताओं ने केजरीवाल पर उनके खालिस्तान से संबंध होने के आरोप लगाए हैं और आज तक आप कन्वीनर ने अलगाववादी खालिस्तानियों के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। हम सुबह आते थे, अपनी गाड़ी स्टार्ट करते चले जाते थे, रोड पे जाती थी गाड़ी। उसके बाद इन्होंने कोई रात को शीशे से तोड़ दिया हमारे। तो यही हुआ, हमने कंप्लेंट लिखाई। यहाँ कंप्लेंट लिखाने के बाद वो पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ने देखा यहाँ, और यहाँ अपने DSP साहब भी आए। तो इन्होंने देखा और ये अड्डा इंचार्ज साहब भी आए, इनके GM साहब भी आए थे यहाँ। तो इन्होंने पूरा देखा कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ लिखा गया खालिस्तान लिखा हुआ था और पोस्टर भिंडरा वाले के पोस्टर लगे हुए थे। हाँ जी। अब इन्होंने डिपार्टमेंट ने किसी ने मतलब वो पेट्रोल से निकाल दिया, मतलब मिटा दिया। तो पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। क्या पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने बोला कि गाड़ी यहीं रहने दो, कोई बात नहीं, हम कार्रवाई करेंगे, गाड़ी बाहर नहीं निकालेंगे। अगर आप गाड़ी में होता तो आपका भी नुकसान हो सकता है। तो ये तो हमारे भी सिर फोड़ देते, ये तो पत्थर मारे हुए गाड़ी के ऊपर। अगर गाड़ी में मान लो, अगर जैसे चलती गाड़ी में हो, चलती गाड़ी में सवारी हो, तो ये सवारी को भी नुकसान हो सकता है। आपको अगले 48 घंटे के अंदर नजर आएगा कि पंजाब में हमने ईंट से ईंट बुझा देंगे। और भगवंत मान जी, आपने जितना बड़ा फैसला शंभू बॉर्डर खाली करवा के लिया, ऐसा ही फैसला आप भगत सिंह की सोच पर पहरा देते हुए आज से ऐलान कर दें कि अगर पंजाब की बात पर एक पत्थर भी फेंक दिया, भिंडरा वाले की बात तो बहुत दूर है, तो वो जेल जाएगा सारी जिंदगी के लिए।